हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 7.2 के क्वेश्चंस किए थे, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Juhi sells a washing machine for rupees 13,500 and she loses 20% in the bargain. So what was the price at which she bought it? सो जूही ने एक वॉशिंग मशीन को सेल किया है। ओके, और उसको 20% पे लॉस पे सेल किया है। अब मुझे बताना है कि उसने किस प्राइस पे उसको खरीदा था। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ दैट कॉस्ट प्राइस बी, इसको मैं सिर्फ अभी सीपी लेट कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से कराने वाली हूँ। ओके, अब यहाँ पर मेरा जो लॉस है वो कितना है बच्चों? 20%। ओके, तो ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, जहाँ पर जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा कॉन्सेप्ट, उसमें ज़रूर देखना, उसमें फॉर्मूलेस भी मैंने बताए हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला होगा सेल प्राइस का, ओके, वो फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि हमारे पास लॉस है और हमें सेल प्राइस तो ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेल प्राइस। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा 100। ओके, 100 माइनस लॉस कितना है बच्चों? 20, और सेल प्राइस कितना है? 13,500। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कर तो एक और मेथड से भी सकते हैं। अगर आपको वो मेथड करना हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको उस मेथड से भी क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, सो ये आएगा 80, 13,500, और अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी क्या आएगा बच्चों? मैंने इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया और अब मैं सिंपली इस 8 को इससे डिवाइड कर दूंगी। तो 8 टाइम्स 1 8, आपके पास यहाँ पे 5 बचेगा, 5 कैरी होगा, देन 8 6 48, देन 7 बचेगा बच्चों, फिर ये 70 बनेगा। देन आपके पास आएगा 8 टाइम्स 8 64। ओके, देन 6 बचेगा आपके पास, तो ये 60 बनेगा, देन 8 7 56। ओके, एंड देन 4 बचेगा, और एक जीरो को भी अगर मैं इस वाले जीरो को भी मैं यहाँ लिख दूँ तो वो 8 5 से 40 हो जाएगा। सो एक्चुअली में आपका आंसर आएगा 16,875। ओके, मतलब इतने में उसने इसको खरीदा होगा, और फिर उसने 20% लॉस पे उसको बेच के उस पे कितना अर्न किया? 13,500। ओके बच्चों, सब हम आगे करेंगे। Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio. Find the percentage of carbon in chalk. Okay, सो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमारे पास जो रेशियो है बच्चों, हम उसका सम ले लेते हैं पहले। सम कितना आएगा? 10 प्लस 3 प्लस 12 यानी 25। अब मुझे परसेंटेज निकालना है कार्बन का, तो हमें पता है कि हमें रेशियो में परसेंट कैसे निकालना है। जिसका भी आपको निकालना है बच्चों, जैसे हमारे पास कार्बन कितना है 3, तो हम वो न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल रखोगे एंड मल्टीप्लाइड बाय आप 100 करोगे। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? 25 इंटू 4 यानी 12%। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है बच्चों? 12%। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, इफ इन अ स्टिक ऑफ chalk कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ chalk स्टिक? ओके, मतलब अगर एक चॉक स्टिक में कार्बन का वेट जो है वो 3 ग्राम है, तो चॉक स्टिक का वेट, पूरी चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? तो मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ बच्चों कि जो वेट है चॉक स्टिक का, वो x ग्राम है। ओके, अब मेरे पास जो वेट है कार्बन का वो कितना है बच्चों? 3 ग्राम, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है। और मेरे पास मैंने फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लिया है, जो कि 12% है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 12%
ऑफ टोटल जो वेट है चॉक स्टिक का वो एक्चुअली में 3 ग्राम्स है। ओके, सो जो 12% देखो बच्चों, ये कार्बन का ही वेट है और ये कार्बन का ही परसेंटेज है, ये सेम होना चाहिए। ओके, सो 12% ऑफ मैं चॉकस्टिक निकालूंगी तो मुझे कार्बन का वेट 3 ग्राम मिलेगा, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। परसेंटेज हटाओगे आप, इसको डिवाइड बाय 100 करोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स और 3, और आपको पता है अभी कि इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके हमें रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 25, तो x कितना आएगा बच्चों? 25 ग्राम। इसका मतलब पूरी चॉक स्टिक का जो वेट होगा वो होगा 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Amina buys a book for rupees 275 and sells it at the loss of 15%. How much does she sell it for? Okay, सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है उसने बुक खरीदी है 275 की, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक कितना है बच्चों? 275। और यहाँ पे उसको बुक को बेचने पर लॉस कितना हो रहा है? 15% का। तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर इट, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहाँ पर अगर मैं लॉस का अमाउंट निकालूं तो वो कितना होगा बच्चों? 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें पता है कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 15/100 और कॉस्ट प्राइस पे मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगी। ओके, सो जब बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 4125/100। ओके, मैंने इसको कट नहीं किया बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जीरोस हैं, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और पीछे से 2 के बाद डेसिमल पुट कर दो। ओके, तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा? 41.25, ये आपका लॉस है। ओके, अब सेल प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग? सेल प्राइस आएगा बच्चों कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 275 माइनस 41.25। ओके, और अभी आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा। ओके, आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये होल नंबर है, यहाँ डेसिमल है, तो मुझे यहाँ पे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे। और अब आप 1 1 कैरी करो तो ये 10 बनेगा, 10 माइनस 5 5, ये 9 बनेगा, तो ये 7, ये 4 होगा, तो ये 3, और ये 3, और ये 2। ओके, और डेसिमल यहाँ आएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा 233.75। मतलब इतने प्राइस पर जो है इसको सेल किया गया है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, और हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा सेल प्राइस का? हमको सेल प्राइस निकालना है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, सो आप इससे भी इसको सॉल्व करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है प्रिंसिपल जो कि है 1200, आर है हमारे पास 12% पर एनम, और टाइम है बच्चों 3 years। ओके, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? पी आर टी अपॉन 100। ओके, सो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1200, आर है हमारे पास 12, टाइम है हमारे पास 3/100। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस 2 जीरोस को 2 जीरो से कैंसिल कर रही हूँ बच्चों, और मेरे पास यहाँ पे क्या है? 12 इंटू 3। 12 इंटू 12 कितना होता है बच्चों? 144। 144 इंटू 3 हमें क्या मिलेगा? 432। सो ये कितना आ रहा है? 432, और हमसे क्या पूछा गया है? अमाउंट, और ये है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट क्या होता है बच्चों? जो साल के 3 साल के बाद जो दिया जाएगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 1200, इंटरेस्ट कितना है? 432, तो हमारे पास आएगा 1632।
मतलब इतना अमाउंट जो है वो 3 साल के बाद पे किया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है बच्चों 7,500, रेट है हमारे पास 5% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। और फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? PRT/100। तो 7,500 इंटू 5 इंटू 3/100। अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बच्चों? इन दो जीरोस को कैंसिल कर रही हूँ, और 5 इंटू 3 मुझे क्या मिलेगा? 15, और मैं 75 और 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों? 1125। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। सो बच्चों, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल है हमारे पास 7,500 और सिंपल इंटरेस्ट है 1125, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 8625। ओके, सो ये क्या है बच्चों? इसका आंसर है अमाउंट का। ओके, अब हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास? व्हाट रेट gives 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? ओके, तो व्हाट रेट मतलब आपको रेट का परसेंट निकालना है। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280 का, आपके पास प्रिंसिपल यानी सम कितना है बच्चों? प्रिंसिपल क्या होता है? सम 56,000, और आपको टाइम क्या दे रखा है बच्चों? टी। तो अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला है, आपको फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ और जो जो आपको दे रखा है उसको पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों मेरे पास 280, ये है 56,000, आर और टी है आपके पास 2/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। लेफ्ट में मेरे पास 280 है, ये 560 को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और 2 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, और राइट में मेरे पास क्या बचेगा? आर। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, 28 इंटू 256, तो मेरे पास आर क्या आएगा? 1/4%। देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया है, इसका मतलब ये आंसर ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो ये होगा आपका 0.25%। ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। अब आपको बोला गया है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? ओके, अगर वो 1 साल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ₹45 का सिंपल इंटरेस्ट देती है, तो उसने कितना अमाउंट बोरो किया होगा? ओके, तो आपके पास बच्चों यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपको टाइम कितना दे रखा है? 1 ईयर, और आपके पास रेट कितना है बच्चों? 9% पर एनम। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? सम, यानी मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दे रखा है बच्चों 40, प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है, आर है मेरे पास 9, टी है मेरे पास 1, और 100 जो होता है बच्चों ये परसेंटेज का ही होता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 100 जो है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम इसको कट कर देंगे। 9 इंटू 5 45, तो आपके पास पी कितना आएगा बच्चों? 500। ओके, तो ये जो है बच्चों इसका आंसर है। प्रिंसिपल कितना होगा? 500। ओके, तो बच्चों ये जो था लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।